तो गाइज वेलकम टू माय चैनल और आज से हम शुरू करने वाले हैं एक एनिमे सीरीज जिसका नाम है ब्लू लॉक, जो कि पूरा का पूरा फुटबॉल पर बेस्ड है। फुटबॉल के वर्ल्ड में एक सिंपल रूल है, सबसे ज्यादा गोल करो वरना कोई तुम्हारी जगह ले लेगा। और ब्लू लॉक का चैप्टर 1 इस रूल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। जापान के फुटबॉल का फ्यूचर एक ही चीज पर डिपेंड करता है, जो कि है परफेक्ट स्ट्राइकर। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए जापान फुटबॉल यूनियन बनाता है एक इंस्टेंट प्रोजेक्ट जिसका नाम होता है ब्लू लॉक। और वो प्रोजेक्ट क्या होता है उसे हम आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें एपिसोड की शुरुआत में एक टूर्नामेंट का मैच दिखाया जाता है जिसमें हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है इसागी योइची, जो कि बॉल को दूसरे प्लेयर से बचाते हुए गोल की तरफ ले जा रहा होता है। और उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है कि वो इस गेम को जीत के आगे कभी नेशनल टूर्नामेंट में खेल पाए। लेकिन उसकी टीम अभी 0-1 से पीछे है। और जैसे ही इसागी बॉल को लेकर गोलकीपर के सामने आ जाता है और वो पूरी तरह तैयार होता है गोल मारने के लिए, तभी साइड में से एक आवाज आती है जो कि उसके टीममेट की होती है। वो कहता है कि इसागी बॉल मुझे दो। तभी इसागी सोचता है कि मेरे पास गोल मारने का रिस्क है, लेकिन अगर मैं बॉल उसे दे दूं तो 100% उस एंगल से गोल हो सकता है। और इसागी बॉल को पास कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसागी का टीममेट गोल नहीं कर पाता। और इतना ही नहीं, बॉल अब दूसरी टीम के पास आ जाती है और उस टीम का मेन प्लेयर कीरा तुरंत एक गोल कर देता है। और उसी के साथ टाइम अप हो जाता है और इसागी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। तभी इसागी देखता है कि कीरा का इंटरव्यू हो रहा होता है और दूसरी तरफ इसागी की टीम पूरी तरह इमोशनल हो चुकी होती है। उनका कोच उन्हें काफी ज्यादा इमोशनल कर देता है और इसागी सिर्फ खड़ा खड़ा देख रहा होता है, वो भी बिना किसी रिएक्शन के। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि इसागी अपने घर जा रहा होता है। वो अपने मन में अपने फेवरेट फुटबॉलर नोवा को याद करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हारे जैसा नहीं बन पाऊंगा। और वो अपने बचपन को याद कर रहा होता है कि कैसे उसने फुटबॉल शुरू किया था। और यही सोचते हुए वो सोचता है कि अगर उस टाइम बॉल को पास ना करके अगर उसने खुद ही गोल मारने की कोशिश की होती तो शायद रिजल्ट अभी कुछ और होता। और अंदर ही अंदर वो काफी गुस्सा होता है और वो चिल्लाते हुए रोने लगता है। और देखते ही देखते रात हो जाती है। और जब इसागी खाने खाने बैठता है तब उसकी मॉम उसे एक लेटर ला के देती है जो कि जापान की फुटबॉल यूनियन टीम से आया होता है, जो कि एक इनविटेशन लेटर था। और तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इसागी फुटबॉल यूनियन क्लब के बाहर खड़ा होता है और थोड़ी ही देर में वहां कीरा भी आ जाता है, जो कि लास्ट मैच में उसकी अपोनेंट टीम में था और उसके पास भी वो इन्विटेशन लेटर आया था। कीरा उसकी तारीफ करता है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही वो देखते हैं वहाँ काफी ज्यादा लोग हैं। और तभी स्टेज पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम होता है ईगो जिम्बाची। वो सभी को बताता है कि आज तक जापान कभी भी फुटबॉल में अपनी नंबर 1 पोजीशन नहीं बना पाया, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम लोगों में से जापान की बेस्ट टीम बनाऊंगा। वो बताता है कि तुम 300 लोगों में से जो भी नंबर 1 पोजीशन पर होगा वो वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्राइकर कहलाएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को मैं नाम देता हूँ ब्लू लॉक। लेकिन कीरा उसकी बात से डिसएग्री करते हुए कहता है कि हमारे पास खुद की एक टीम है जो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम ब्लू लॉक में शामिल नहीं होंगे। तभी ईगो कहता है तुम में से जिन लोगों को भी घर जाना है वो जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना तुम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। तभी वो पूरे फुटबॉल गेम को एक लाइन में डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि सॉकर एक ऐसा गेम है जिसमें तुम्हें अपने अपोनेंट से ज्यादा गोल करने होते हैं और जो ज्यादा गोल करता है वही बेस्ट होता है। लेकिन फिर भी कीरा उसकी बात से डिसएग्री करता है। तभी ईगो कहता है अगर ऐसा है तो बताओ कि मुझे कि आज तक जापान वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाया। वो कहता है वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेयर नोआ, मेसी या रोनाल्डो या फिर जितने भी बेस्ट प्लेयर वो सिर्फ अपनी ही परवाह करते हैं और तुम भी जब तक स्ट्राइकर नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे अंदर ईगो ना हो। तभी हम इसागी को देखते हैं जो कि ईगो की बातों से रिलेट कर पा रहा होता है। और ईगो एक एग्जांपल देता है कि इमेजिन करो कि स्टेडियम में 80,000 लोग हैं जो तुम्हें खेलते हुए देख रहे हैं और तुम्हारे पास एक चांस है गोल मारने का। तुम्हारे पास स्किल्स है, टैलेंट है, तुम गोल मार सकते हो। लेकिन तभी तुम्हारे टीममेट तुम्हें बॉल पास करने के लिए कहता है, लेकिन तुम में से सिर्फ 1% प्लेयर ही है जो बॉल खुद के पास रखेंगे और खुद गोल करेंगे। और तभी ईगो ब्लू लॉक का गेट खोल देता है और कहता है कि खुद के बारे में सोचो, दुनिया को दफा करो और आगे बढ़ो। इसागी सोचता है आज तक किसी ने ये बात मुझे नहीं समझाई। और ईगो कहता है कि उस जीत का क्या ही मजा होगा जहां सारे के सारे गोल्स तुम्हारे हों। इसागी अब पूरी तरह से पावर अप हो जाता है और तभी इसागी आगे बढ़ता है और उन सब लोगों में से वो पहला होता है जो आगे बढ़ता है। उसके बाद उसके पीछे पीछे सारे प्लेयर्स भी भागने लगते हैं। उन सबको भागते देख कीरा भी उनके पीछे आ जाता है और हम ब्लू लॉक की बसेस को जाते हुए देखते हैं। तभी हम इसागी को देखते हैं जो कि अपने रूम में जाता है जिसमें कीरा भी होता है। तभी एक प्लेयर अपनी टी शर्ट इसागी के ऊपर गलती से फेंक देता है। इसागी उसे देने आगे भी बढ़ता है
तभी हम देखते हैं कि एक प्लेयर तो जमीन पर ही सो रहा होता है और हमें एक और प्लेयर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इगाराशी। इगाराशी कीरा का फैन होता है। तभी थोड़ी देर बाद एक बड़े मॉनिटर पर ईगो कहता है कि जिन लोगों के साथ तुम रूम शेयर कर रहे हो वो तुम्हारे राइवल्स भी हैं, जिनके सामने तुम अपनी काबिलियत दिखाओगे। और हाँ, तुम्हारी रैंक तुम्हारी टी शर्ट पर लिखे नंबर जितनी है। ये बात सुनकर इसागी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी रैंक 299 होती है। तभी ईगो कहता है तुम तुम्हारी रैंक इम्प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम किस तरह परफॉर्म करते हो। और हाँ, तुम में से केवल 5 प्लेयर ही 6 महीने बाद टूर्नामेंट में खेल पाएंगे और उसके बाद वर्ल्ड 20 वर्ल्ड कप के लिए रजिस्टर किए जाएंगे। लेकिन जो प्लेयर यहाँ हारेंगे वो कभी भी जापान को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तुम लोगों का सिर्फ एक ही टास्क है, अपने ईगो को हिट करना। और तभी उनका पहला टास्क शुरू हो जाता है जिसके अंदर उन सभी प्लेयर को एक दूसरे को बॉल हिट करनी होती है। सबसे पहले गेम स्टार्ट वो करेगा जिसकी रैंक सबसे ज्यादा नीचे होगी, और जिस प्लेयर को टाइम के एंड में आखिरी में बॉल लगेगी वो इस गेम से बाहर हो जाएगा, मतलब उसे ब्लू लॉक से निकाल दिया जाएगा। और इस गेम की टाइमिंग होती है 2 मिनट्स और 16 सेकंड्स। तो इगाराशी की रैंकिंग 300 होती है जो कि सबसे ज्यादा लोएस्ट है। तो वही गेम को स्टार्ट करता है। सभी लोग उससे दूर भागते हैं। तभी एक कॉर्नर में इसागी और उसके साथ 3 बंदे खड़े होते हैं। इगाराशी चिल्लाकर कहता है, इसागी मुझे माफ करना। वो बॉल इसागी को मारने की कोशिश करता है लेकिन इसागी उससे बच जाता है। इगाराशी बहुत कोशिश करता है लेकिन वो किसी को बॉल हिट नहीं कर पा रहा होता है। तभी इगाराशी देखता है कि एक प्लेयर जमीन पर सो रहा होता है। ये वही प्लेयर होता है जो इसागी के पैरों में आने से बच गया था। इगाराशी उसे बॉल हिट करने की कोशिश करता है लेकिन इगाराशी के बॉल हिट करने से पहले ही वो प्लेयर बैकफ्लिप से इसारागी के फेस पर एक किक मारता है। इसारागी कहता है ये एक फाउल है। तभी वो प्लेयर कहता है कि हम सिर्फ अपने हाथों का यूज नहीं कर सकते, और ये दूसरा प्लेयर उस प्लेयर को समझा ही रहा होता है। तभी इगाराशी उसके चेहरे पर एक बॉल हिट कर देता है। फिर उसके बाद ये प्लेयर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फेयर तरीके से गेम खेलो। फिर उसके बाद स्क्रीन पर उस प्लेयर का फेस आ जाता है और वो जैसे ही इगाराशी को बॉल मारने की कोशिश करता है, इगाराशी इसागी को पीछे से पकड़ लेता है और आगे कर देता है। फिर बॉल जोर से इसागी के पेट पर जाके लगती है और वो बॉल इतनी तेज होती है कि इसागी पीछे जाके गिरता है। इसागी खड़ा होता है और सोचता है कि अगर मैंने 1 मिनट के अंदर किसी को हिट नहीं किया तो मेरा करियर यहीं खत्म हो जाएगा। इसागी बॉल को हिट करके दूसरे प्लेयर को मारने की कोशिश करता है। तभी इसागी सोचता है कि मुझे अपने से किसी कम रैंक वाले प्लेयर की तरफ जाना पड़ेगा और इसागी इगाराशी का पीछा करने लगता है। इसागी काफी ज्यादा प्रेशर में होता है। तभी वो देखता है कि वो बंदा जिसने इगाराशी के फेस पर किक मारी थी वो अब उस ऑरेंज बाल वाले प्लेयर की पीठ पर चिपक जाता है और इसागी को कहता है इसे हिट करो और अपना करियर बचा लो। तभी वो ऑरेंज बाल वाला लड़का उस लड़के को इगाराशी के ऊपर फेंक देता है। इगाराशी के पैर के ऊपर गिरने की वजह से इगाराशी के पैर पर मोच आ जाती है। इगाराशी अब भाग नहीं सकता। इगाराशी अब भाग नहीं पाता। अब इसागी के पास चांस था कि वो इगाराशी को बॉल हिट कर सकता है, और तभी इसागी बॉल को धीरे धीरे इगाराशी के पास ले जाता है और इगाराशी उससे भीख मांगता है, मुझे जाने दो, मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। टाइम अब बस 20 सेकंड बचा होता है। इसागी के पैरों से ऑरा बाहर निकलने लगता है। इगाराशी अपनी आंखें बंद कर लेता है। 2 सेकंड हो जाते हैं। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और तभी वो देखता है इसागी उसे छोड़कर बॉल दूसरी तरफ ले जा रहा होता है। इसागी सोचता है कि अगर मैंने मेरे से बेहतर बंदे को हिट नहीं किया तो मैं कभी अच्छा प्लेयर नहीं बन पाऊंगा। इसागी उस पागल बंदे की तरफ बॉल लेके जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का इसागी के हाथों से खुद बॉल ले लेता है जिसका नाम होता है बाची। बाची बॉल को लेकर कीरा के पीछे पड़ जाता है। वो कीरा पर बॉल शूट करता है लेकिन कीरा उस बॉल से बच जाता है और तभी कीरा बाची की तरफ देखता है तो बाची उसके फेस पर एक किक मारता है लेकिन कीरा उससे भी बच जाता है। बॉल उन दोनों के ऊपर से सीधा इसागी की तरफ जा रही होती है। इसागी के पास बस 2 सेकंड का टाइम होता है और तभी इसागी बॉल को किक मारता है, वो भी सीधा कीरा के फेस पर, और तभी टाइम अप हो जाता है। और इसी के साथ ब्लू लॉक का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइज, ब्लू लॉक के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।